Hello everyone, hope you all are doing well. First of all, I wanna thank you all for your support and liking my videos. I just wanna tell you guys that for some reason I'm changing the name of my channel, so I need a bit help from you. So please guys suggest me some good names. सरकान की मॉम अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस आती है और उसको ऑफिस देखकर खुश होती है और कहती है मेरे बेटे का ऑफिस तो बहुत अच्छा है। मिसेस नसरीन सरकान की मॉम से पूछती है क्या तुमने एडा से पूछा हमारी फाउंडेशन का मॉडलिंग फेस बनने के लिए। सरकान की मॉम कहती है हाँ एडा को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मिसेस नसरीन कहती है ठीक है मैं सरकान से बात करती हूँ, वो खुद अपनी ब्राइड को मना लेगा। और एडा वहाँ आती है। मिसेस नसरीन एडा को देखकर कहती है उसके हाथ में रिंग क्यों नहीं है। और फिर एडा से पूछती है मैंने तुम्हें बताया था ना गर्ल्स एजुकेशन फंड के बारे में, हम उसके लिए ही यहाँ आए हैं और मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम हमारी फाउंडेशन का मॉडलिंग फेस बनोगी। एडा कहती है नहीं मेरे पास बहुत काम है, सॉरी मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। मिसेस नसरीन एडा से कहती हैं तुम अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, बताना कि कैसे तुमने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। सरकान की मॉम उनसे कहती है हम इस बारे में सरकान से बात करके डिसाइड कर लेंगे, तुम एडा को परेशान मत करो। एडा कहती है नहीं मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और मुझे लगता है ये एक अच्छा आइडिया और मैं रेडी हूँ इसके लिए। सरकान अपनी मॉम को ऑफिस में देखकर खुश हो जाता है और बाद में उनसे पूछता है कि आप यहाँ किसी काम से आई हो। उसकी मॉम बताती है हाँ गर्ल्स एजुकेशन वाले प्रोजेक्ट के फंड के लिए। सरकान कहता है ठीक है पिरल आपकी उसमें हेल्प कर देगी। उसकी मॉम बताती है ठीक है और बताती है कि एडा भी हमारी हेल्प कर रही है। सरकान पूछता है वो कैसे। उसकी मॉम बताती है मॉडलिंग करके और स्पीच देकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर। सरकान पूछता है एडा ये सब करेगी। उसकी मॉम कहती है हाँ। सरकान कहता है तो ठीक है हम एक काम करते हैं, हम अपने बिजनेस के थ्रू इसे लॉन्च करते हैं। उसकी मॉम ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तो अच्छी बात है कि तुम भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करोगे। सरकान कहता है ठीक है मैं एक मीटिंग अरेंज करता हूँ इस बारे में बात करने के लिए और आप एडा को बुला लेना उसमें। उसकी मॉम पूछती है लेकिन क्यों। सरकान अपनी मॉम को बताता है क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिली हुई है कि मैं उससे बात नहीं कर सकता। उसकी मॉम कहती है वो तुम्हें सजा दे रही है। सरकान कहता है हाँ। उसकी मॉम कहती है अगर एक लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुम्हें सजा दे रही है तो इसका यही मतलब है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। बाद में सरकान की मॉम मिसेस नसरीन को बताती है कि सरकान की कंपनी हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। एडा के आंटी के फोन पर किसी का मैसेज आता है और वो फीफी को बताती हैं कि वुमेन्स विद ग्रेसफुल स्माइल नाम की एक फंड है, उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है केटरिंग के लिए। फीफी खुश होकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है। मिसेस नसरीन सेलिन को मीटिंग में देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सेलिन बताती है मैं भी इसी कंपनी की पार्टनर हूँ। मिसेस नसरीन कहती है अगर मुझे पता होता ना तो मैं यहाँ नहीं आती, क्योंकि मिसेस नसरीन फेरिट की मॉम होती हैं। सेलिन ऑफिस के बाहर आकर न्यूज़ रिपोर्टर से कहती है मैंने तुम्हें देख लिया है लेकिन तुम अंदर मत जाना और छुप जाना। रिपोर्टर सेलिन की बात सुनकर छुप जाती है। एडा सरकान के पास बैठकर उसे कुछ समझा रही होती है प्रोजेक्ट के बारे में और सरकान उसकी पॉकेट में एंगेजमेंट रिंग डाल देता है और उसके क्लोज आने लगता है। एडा उससे कहती है ये सब क्या कर रहे हो तुम जानते हो ना कि जाने अनजाने में भी तुम मेरे क्लोज नहीं आ सकते। सरकान कहता है मैं जानता हूँ और क्या मैं देख सकता हूँ इस बात के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी। एडा उससे बताती है हाँ जो कोई भी पहला इंसान आएगा तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर सरकान कहता है ठीक है और फिर पूछता अगर मैंने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट का कोई रूल तोड़ा तो क्या होगा फिर। एडा उससे कहती है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं लेकिन सोच के ऐड कर दूंगी कॉन्ट्रैक्ट में और तुम्हारे फ़ोन पर भी मैसेज कर दूंगी। सरकान एडा को किस करने वाला होता है लेकिन उसी टाइम एडम वहाँ आ जाता है और सरकान उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर एडा कहती है कि एडम यहाँ से नहीं जाएगा और सरकान को कहती है एडम से सॉरी बोलो रूल्स के अकॉर्डिंग, और सरकान उससे माफ़ी मांगता है। एडा की आंटी उसे कॉल करके बताती हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और फीफी मुझे वहीं मिल जाएगी। एडा कहती है ठीक है मैं यहाँ से फ्लावर शॉप चली जाऊंगी और बाद में घर पर मिलते हैं। बाद में एडा कादिर को कॉल करती है और कहती है मैं इसरा बोल रही हूँ और बताती है मैं कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रही हूँ कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, इसीलिए मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। और पूछती है कि आप इस्तांबुल में हो। कादिर कहता है हाँ मैं इस्तांबुल में ही हूँ। एडा कहती है ठीक है मैं अभी आपको एड्रेस भेज देती हूँ कि हमें कहाँ मिलना है। लैला वहाँ खड़े होकर एडा की बातें सुन रही होती है और उससे पूछती है कि तुमने अपना नाम एसरा क्यों बताया। एडा कहती है ऐसे ही और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और एफए के पास जाकर पूछती है क्या मैं आज जल्दी जा सकती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। एफए कहता है मुझे तुम्हें क्लाइंट्स के बारे में बताना था जिनके बारे में मैंने तुम्हें उस दिन बताया था। एडा एफए से कहती है कि हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं क्योंकि मेरा आज जाना बहुत ज़रूरी है। एफए कहता है ठीक है। लैला सरकान के पास आकर उसको एडा के फ़ोन कॉल वाली बात बताती है और कहती है कि एडा ने किसी कादिर नाम के कॉन्ट्रैक्टर से बात की है और वो उससे मिलने जा रही है। सरकान पूछता है कि कहाँ। लैला कहती है मुझे नहीं पता। सरकान एडा के पीछे जाता है और जैसे ही एडा और सरकान दोनों ऑफिस के बाहर आते हैं रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और पूछते हैं क्या ये सच है आपका और सरकान का ब्रेकअप हो गया है और हमें पता चला है कि सरकान ने आपको चीट किया है।
रिपोर्टर्स को देखकर एडा पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है और सरकान उसे कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर बाद एडा को होश आता है और वो सरकान को देखकर स्माइल करने लगती है और फिर पूछती है क्या हुआ। सरकान बताता है कि तुम रिपोर्टर्स को देखकर बेहोश हो गई थी और कहता है कि एडा इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें आज चोट भी लग सकती थी। एडा कहती है हाँ मैं ध्यान रखूंगी इस बात पर। और अचानक से एडा को याद आता है और वो कहती है मुझे फ्लावर शॉप पर जाना है अर्जेंटली। सरकान कहता है कादिर से मिलने। एडा पूछती है लेकिन तुम्हें कैसे पता। सरकान उसे जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैंने सुन लिया था और अगर तुम उससे मिलने जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। एडा उसे मना कर देती है और कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है। सरकान कहता है हम दोनों की है और उस आदमी की वजह से हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास अकेला नहीं छोड़ूंगा। एडा की आंटी और फीफी दोनों इंटरव्यू के लिए क्लब में जाती है। फीफी बताती है मेरी मॉम भी ज़्यादातर यहीं आती हैं लेकिन उनको मेरा स्टाइल पसंद नहीं है, इसीलिए वो मुझे यहाँ आने नहीं देती। और फिर वहाँ दोनों मिसेस नसरीन से मिलते हैं और फीफी बताती है मैं मिस आइफर की मैनेजर हूँ। मिसेस नसरीन फीफी से कहती हैं क्या तुम फीफी हो, मैंने तुम्हें बचपन में देखा था और अब तुमसे मिल रही हूँ। फीफी पूछती है क्या मेरी मॉम यहाँ है। मिसेस नसरीन बताती है नहीं वो पहले ही चली गई। सरकान की मॉम वहाँ आती है और एडा की आंटी और फीफी को वहाँ देखकर पूछती है आप दोनों यहाँ, और उन्हें बताती है कि मैं इस फाउंडेशन के लिए काम करती हूँ। एडा की आंटी कहती है मैं भी यहाँ केटरिंग का काम करती हूँ। ये सुनकर सरकान की मॉम शॉक होकर पूछती हैं अच्छा तो आप स्टार गार्डन हो। एडा की आंटी कहती हैं हाँ। मिसेस नसरीन पूछती हैं कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो। सरकान की मॉम उन्हें बताती है कि ये एडा की आंटी है। फेरिट भी वहाँ क्लब में आता है और मिसेस नसरीन बताती है कि ये मेरा बेटा है। ये सुनकर एडा की आंटी कहती है अच्छा, और कहती है उस दिन मैंने तुम्हारी आंटी के लिए स्नैक्स बनाए थे। फेरिट जेरिन को कॉल करता है और कहता है कि आंटी और फीफी दोनों यहाँ क्लब में आई हुई है और मैंने सोचा कि तुम्हें भी यहाँ बुला लूँ। जेरिन कहती है नहीं मैं काम कर रही हूँ। फेरिट कहता है पिछली बार मैंने तुम्हें फ़ोन पर बहुत कुछ बोला था, क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं। जेरिन कहती है क्या तुम वो सब मेरे मुंह पर बोलना चाहते हो जो तुमने फ़ोन पर बोला था, और कहती है मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। एडा कादिर को अपनी फैमिली फ़ोटोज़ दिखाती है और बताती है कि मेरे डैड को उस टाइम प्रमोशन मिला था और वो बहुत परेशान थे उस समर हाउस को ख़रीदने से पहले, और उन्होंने वो घर इंस्टॉलमेंट में लिया था। और मेरे डैड मुझसे और मेरी मॉम से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था जब मैं 18 की हो जाऊंगी मुझे स्टार्स पर लेके जाएंगे। और गुस्सा करते हुए कहती है मेरी फैमिली है जिन लोगों को तुमने मारा है, और मेरी यही दुआ है कि तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सुकून ना मिले और तुम कभी खुश ना रहो। कादिर एडा से कुछ बोलने वाला होता है लेकिन सरकान उसे रोक देता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। कादिर के वहाँ से जाने के बाद सरकान एडा से पूछता है क्या तुम ठीक हो। एडा रोती हुई कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। सरकान कहता है ठीक है तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एडा उसे रोकते हुए कहती है कि प्लीज़ रिपोर्टर्स को कुछ करो, मैं उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। सरकान कहता है ठीक है मैं सब मैनेज कर लूँगा। सरकान की मॉम एडा की आंटी से कहती है कि आपकी कंपनी छोटी है और मुझे नहीं लगता आप इतना बड़ा ऑर्डर हैंडल कर पाओगी। ये सुनकर फेरिट कहता है कि नहीं, आइफर आंटी के पास बहुत बड़ा किचन और बहुत बड़ी टीम है और मुझे लगता है वो 600 मफिन्स बेक कर लेंगी। ये सुनकर एडा की आंटी फेरिट को कॉर्नर में ले जाकर उससे बात करती हैं और कहती हैं मुझे नहीं लगता मैं ये सब मैनेज कर पाऊंगी। फेरिट कहता है आप शांत हो जाओ, मैं वो प्रॉमिस नहीं करता जिसे मैं पूरा ना कर सकूं, और मेरे पास बहुत सारे होटल्स हैं जिसमें बहुत सारे किचन्स हैं और वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हैं। फीफी उससे पूछती है लेकिन तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो। फेरिट कहता है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी को कहता है कि तुम फेल हो जाओगे इस काम में। एडा की आंटी फेरिट को थैंक्स बोलती हैं और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में सब एडा और सरकान के बारे में बात कर रहे होते हैं और सेलिन वहाँ आती है। पिरल और एंगिन उससे पूछते हैं अब हम क्या करेंगे, क्या तुम उन लोगों को मैनेज कर सकती हो। सेलिन कहती है अगर एडा और सरकान का ब्रेकअप हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा तो। पिरल कहती है तुम्हें पता है ना सरकान कितना गुस्सा करता है जब उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को पता चलता है और कोई इसमें इंटरफेयर करता है। एंगिन अब पिरल और सेलिन से कहता है ऊपर से एडा वहाँ बेहोश हो गई थी और अब सरकान पागल हो जाएगा इस बात को लेकर। सेलिन कहती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है।